हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे ਨੂੰ शेरपुर। अभी एक मूवी आई जिसका नाम है पठान। मैं पठान देख के आया कल। सोचा रिव्यू कर लूं और उस पर कई विवाद भी चले और मैंने सोचा थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। हमारी एक बॉयकॉट गैंग है। उसने बॉयकॉट किया था इसका कि भाई उसमें भगवा रंग है, ये वो दीपिका का जो एमपी का जो बेसिकली जो गृह मंत्री है मिश्रा मिश्रा, जिसके कहने पे विवाद शुरू हुआ बजरंग दल वालों ने और ये इन्होंने तोड़ा फाड़ी करी। शिवसेना वालों ने, राइट विंगरों ने। पहली चीज तो मैं मूवी देख के आया हूं पठान के अंदर। पठान एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है। मोदी जी ने 6 दिन पहले एक बयान दिया था कि नेता लोग फिल्मों पे बयानबाजी करने से बचें और अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि जो एमपी का नेता है मिश्रा, ठीक है, वो मिश्रे ने गृह मंत्री तिलक लगाता, उसने बयानबाजी करी थी ये पीला कलर है, लाल कलर है। तो जिसकी वजह से ये बजरंग दल वाले उछलने लग गए और इन्होंने तोड़ फोड़ ये नहीं लगने देंगे, एमपी में नहीं लगने देंगे। तो मोदी जी ने 6-7 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी बीजेपी की, उसमें सारे सीएम वीएम हर स्टेट के थे। तो उसमें ये बोला भाई आप अपने काम से काम रखो। फिल्म में एक बंदा मेहनत करके, एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर आ रहा है, तो उसमें बयानबाजी करना, कभी कलर पे करना, कभी किसी पे करना, कभी धर्म पे करना, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि पठान सुपरहिट हो गई। पठान ने रिकॉर्ड फाड़ दिए 2 दिन में, कम से कम कल इसके 300-350 करोड़ पहुंच जाने हैं। 25 तारीख को लगी है, परसों। कल रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस, कल भी चीर फाड़, कल छुट्टी थी। और अभी वीकेंड में तो समझ लो, वीकेंड में 500 करोड़ पहुंच जाना है इसने। 400 करोड़ तो पहुंच ही जाएगी, क्योंकि हर दिन ये ओवरसीज बाहर की और इंडियन कमाई मिला के ये 100 करोड़ कमा रही है। आज भी इसने, मैंने देखा, 100 करोड़ आज भी, कल की कमाई है इसकी 100 करोड़, परसों की भी 100 करोड़, मतलब इंडिया का और बाहर का मिला के, ओवरसीज और अब। तो पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि जो शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान की पर्सनैलिटी सलमान खान और आमिर खान से बहुत अलग है। शाहरुख खान को हम बचपन से देख रहे हैं, सर्कस इसका आता था, फौजी, बचपन से पूरे 10 साल 90s वाला पूरा जो दशक था वो शाहरुख खान की मूवीज देखते हुए गुजरा हमारा तो बचपन ही शाहरुख खान की मूवीज देखते हुए गुजरा। और शाहरुख खान ने कभी भी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही जिससे देश में, भाई मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, ये है वो है, ये जैसे आमिर खान ने किया था, पीके में उसने किया, फिर ये लाल सिंह चड्ढा, और कई तरह की उसकी कहा था कि देश में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम के बीच में हुआ था, ठीक है। और कभी उस बंदे ने कोई तीसरी चौथी शादी, दूसरी शादी नहीं की। एक गौरी उनकी जो वाइफ है वही है, ठीक है, जो हिंदू है रिलीजन से। आमिर खान ने चौथी शादी सलमान खान ने शादी इसलिए नहीं कि उसे जरूरत नहीं है, वैसे ही लड़कियां बहुत हैं, रोमांस चिल मार रहा है वो। तो सलमान खान और आमिर तो क्या कंट्रोवर्सी में फंसे रहे, विवादों में फंसे रहे। लेकिन कभी आप देखो, शाहरुख खान एक अनकंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, और मैं समझता हूँ कि अगला बंदा बहुत बड़ा देशभक्त है। इसकी चक दे इंडिया आई थी 2007 में, सुपर हिट मूवी थी, जिस साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, धोनी ने जितवाया था, ठीक है। और इसकी मूवीज, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मूवीज के अंदर जो एक्टिंग का लेवल है शाहरुख का, वो आउटस्टैंडिंग है। उसमें कोई दो राय नहीं है, शाहरुख खान की एक्टिंग आज भी एक नंबर है। और आया अगला बंदा बहुत टाइम बाद आया, 2019 के बाद आया, क्योंकि उस बीच में तो कोरोना चल रहा था। तो कोरोना की वजह से ये ओवर एक्टर सलमान खान, ये आपका सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन सब पिट गए। तो शाहरुख खान ने अब क्या है, बॉलीवुड की नैया पार लगा दी है, सही बताऊं तो। जो कि RRR, ठीक है, जो आपकी KGF 1-2 और पुष्पा, कंतारा, ठीक है, इन लोगों ने बॉलीवुड वालों की बीप बीप कर रखी थी। लेकिन अब शाहरुख खान, जैसे किंग खान कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है इस मूवी में आप देखिए। मैं पहले हल्का ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये पूरी पेट्रियटिक मूवी है,
भारत देश के खिलाफ कोई बात नहीं की, भारत के लिए लड़ाई की है उसने, और भारत को एक प्रॉब्लम से बचाया है। तो पहली चीज़, जो पूरी पेट्रियटिक, पूरी उसने दिखाया कि वो पक्का हिंदुस्तानी क्यों है। और एक्टिंग का लेवल भाई का एक नंबर, शाहरुख खान की एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है। बॉलीवुड के अंदर मैं मानता हूँ कि आज भी कोई एक्टर है, खानों में खान तो शाहरुख खान है। लोग आमिर खान को ऐसे ही करते रहते हैं, जबकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल करेक्टर है। ही इज़ नॉट नोन एज परफेक्शनिस्ट। एस आर के शुड बी नोन एज परफेक्शनिस्ट। अब जी कलर की बात आती है, मैं ये कहता हूँ भाई भगवा कलर है, भगवा, अरे भगवा क्या, भगवा केसरी तो सरदार भी पहनते हैं। भगवे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कलर से आप किसी के धर्म जात पात पे जाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। कलर तो किसी के वो नहीं होते यार, कलर से क्या लेना देना भाई किसी का है। वो मिश्रा उसने दिया तो फिर मोदी ने शांत करा। अब मोदी जी खुद परेशान हो चुके हैं इन राइट विंगरों से, बजरंग दल से, शिवसेना से, वो खुद परेशान हो गए। समझ आई बात? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी सोच है। बॉयकॉट गैंग की उड़ गई धज्जियां। अरे अगला बंदा मेहनत कर रहा है और कोई गलत मैसेज नहीं है, देश के लिए मूवी और एक्टिंग और एक्शन एक नंबर। जॉन अब्राहम, हेड्स ऑफ, इस बार वो पहली बार नेगेटिव रोल में आया जिसमें इंडिया के खिलाफ है, तो उसकी सारी मूवीज में सत्यमेव जयते और वो बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि कूडोज टू शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका, और एक उसमें आपका जो है सलमान खान ने एक उसमें गेस्ट रोल दिया है, वो बहुत गेस्ट अपीयरेंस एक नंबर है। और सबको ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत ही पेट्रियटिक मूवी है भारत देश के लिए, और सही समय में लॉन्च हुई रिपब्लिक डे पे, और फट्टे चक मूवी है। सुपर एक्शन है, वीएफएक्स आउटस्टैंडिंग है, और शाहरुख खान की एक्टिंग का लेवल एक नंबर है। कोई फूंडिया, कोई फुकरेबाजी नहीं है। नाम रहा पठान, तो भाई देखो अब वो पुरानी बात नहीं रही कि भाई हम हिंदुस्तान से, ठीक है सिखों ने पठानों से बहुत लड़ाई करी, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने, हरी सिंह नलवा ने उठा उठा के पठान ठोके अफगानिस्तान। उस समय अफगानिस्तान भारत का दुश्मन था, जब गौरी, गजनी, अब्दाली जैसे, नादिर शाह जैसे भारत पर अटैक करते थे, तो हमें भारत की आबरू, आन बान शान को बचाना भी पड़ता था। तो हमने ठोका भी, क्योंकि केसरी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है। केसरी मूवी में 10,000 पठानों की लड़ाई दिखाई है, बैटल ऑफ सारागढ़ी वर्सेस 21 सिख। तो उस केस में मैं समझता हूँ कि अगर भारत की आन बान शान पे बात आती है तब हम एक जगह हैं, लेकिन अगर कोई भारत की बात करता है, अफगानिस्तान से कुछ लोग, कुछ पठान भारत में भी सेटल हो गए, ठीक है, और वो भारत की बात करते हैं, तो हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तू मुस्लिम है तो तू गद्दार है, ठीक है। हमारी सिखों में भी गद्दार हैं, हिंदुओं में भी गद्दार हैं, ठीक है, जो देश को बेचते हैं दुश्मनों को, पाकिस्तान को। तो जात धर्म आपकी, कोई आपकी राष्ट्रवादिता या कोई रिपेट्रियटिज्म डिसाइड नहीं करता, वो आपकी फीलिंग होती है आपके देश के लिए। तो किसी को, किसी के धर्म, जात पात में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसके बेसिस पे ही नहीं देखना चाहिए कि ये भाई ये वो है, ये इन्वेडर है या ये, ठीक है। क्रिश्चियन भी, अंग्रेज हम पे आए, ठीक है, तो हम क्रिश्चियनों को गाली बकना स्टार्ट कर दें, ठीक है, वो बात अलग है, चलो उनका कन्वर्जन का इशू है, वो अलग चलता है, लेकिन उसका आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसको उस वे से नहीं देखना चाहिए कि भाई पठान एक नाम रखा है, पठानों ने भारत पे बहुत आक्रमण किए। पठान, चाहे लोधी डायनेस्टी हो, शेर शाह सूरी डायनेस्टी हो, गौरी हो, गजनी हो, अब्दाली हो, वो ज़माने अलग थे, उनके जवाब भी दिए गए, भारतीय सूरमाओं ने उनको ठोका भी, ठीक है। वो उस समय देश की असमत लूटने आए, लेकिन कुछ लोग फिर भारत में ही सेटल हो गए और भारत की मिट्टी को, उसका हक अदा किया, जिसमें से शाहरुख खान और ये लोग हैं जो खान लगाते हैं, बेसिकली दे आर नोन एज पठान। शाहरुख खान खुद पेशावर से हैं, बेसिकली इसकी फैमिली पूरी पाकिस्तान में, पेशावर, पहले पेशावर भी भारत का हिस्सा था। उसमें भी कूडोज टू, क्रेडिट गोज टू शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह एंड हरी सिंह नलवा, जिसे शीत कैपिटल या शीत राजधानी कहा जाता था, विंटर कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। वो बैटल ऑफ पेशावर में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने हरी सिंह नलवा की अगुवाई, मतलब उसके साथ मिलके पेशावर को अफगानिस्तान से आज़ाद करवाया था और भारत का हिस्सा बनाया था।
सिख राज का हिस्सा बनाया था। तो बातें तो खैर, हम सिखों से ज़्यादा क्या लड़ाई रही होगी पठानों की। पठानों से हमारा बहुत वैर रहा है, हमने अब्दालियों को ठोका, फिर उसके बाद बैटल ऑफ सारागढ़ी हुआ, उससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुछ पठान भारत में भी सेटल हो गए और उन्होंने भारत का हक अदा किया, भारत से वो प्यार करते थे तो हमारी साइड की बात करते थे। तो गुरु साहब की फ़ौज में मुस्लिम भी थे, ठीक है, गनी खान, नबी खान, ठीक है, हाकिम खान सूर जो महाराणा प्रताप की फ़ौज में थे, इब्राहिम खान गारदी जो मराठों की फ़ौज में थे, जो सदाशिव राव की, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते जो बाहर के हैं वो बुरे हैं, हर कोई तालिबानी नहीं होता। जो भारत में सेटल हो गए, भारत को अपना, अपनी मिट्टी, अपना देश समझते हैं, तो वो भारत का हक अदा कर रहे हैं, शाहरुख खान जैसे। और मैं समझता हूँ कि मूवी में बहुत दम है, कि इसके नाम पे मत जाना कि पठान ये वो। बहुत शानदार मूवी है, मूवी बहुत प्रेज करने वाली है, देशभक्ति वाली मूवी है और सही टाइम पे आई है। प्लीज़ इसको वॉच किए, एक यानी दो बार भी देखी जा सकती है, तो ये वन टाइम वॉच तो नहीं है, बहुत बढ़िया मूवी है, शानदार एक्शन। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा रिव्यू था।